सो हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में कौन कौन रहता है? पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। आज के टाइम पर पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी रूरल मेंबर्स एज द मेंबर्स फ्रॉम द मैनी रिलीजियंस पार्टी। कुछ लोग तो रूलर्स भी है यानी गरीब गांव से है और कुछ अलग अलग रिलीजन पार्टी से है। ग्रुप एंड पीपल दैट वाज टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड एंड बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। There has been an increase in the political participation from the दलित and the backward classes। तो अब यहाँ पर दलित और बैकवर्ड क्लासेस से पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन इन द डिफरेंट ईयर्स। So Lok Sabha election year 1951-1952 voter turnout high 61.16. Fourth Lok Sabha 1967 61 percentage 61.33. Fifth Lok Sabha election year is 1971. Voters turnout is 55.29 as well as ये डेटा आपको शो हो रहा है। द लास्ट लोकसभा है 16th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014। तो वोटर का टर्नआउट आया है 66.40%। सो लुक एट दिस टेबल वुड यू से दैट द पीपल पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द पास्ट 65 ईयर इंक्रीज डिक्रीज और बीन स्टेबल आफ्टर द इनिशियल इंक्रीज। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों का परसेंटेज बढ़ा है, घटा है या स्टेबल ही है जितना था? सो जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society. This is the realization that we want the interest and the experience separate as it is important to ensure that the communities that have been historically margined to get the accurate representative. With this in the mind, some seats are reserved in the parliament for ST and SC. ऑलरेडी ही पार्लियामेंट में सीट रिजर्व होती है ST/SC के लिए। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs elect members of parliament elected from the constituency with the familiar with and can represent the Dalit and the Adivasi interest in the parliament. So similarly, it has been more strongly begun suggested that there should be the reservation of the seats for women. अभी का सजेशन आया जिसमें कि वुमेंस के लिए भी सीट्स होनी चाहिए, वुमेंस का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। The issue is still being debated. ये इशू अभी भी चल रहा है। 60 years ago 1/4% of the MPs were the women and today is just about the 11%। 60 साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 1/4% ओनली 4% था। 4% वहाँ पर वुमेंस थी, लेकिन अब ये 11% वुमेंस है। दिस इज स्मॉल शेयर वेर वी कंसिडर द फैक्ट दैट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेंस। It is an issue of this kind that forces the country to ask a certain difficult and often unresolved question about whether or the democratic system is representative enough. The fact was that we can ask the question and where we are working towards the answer is a reflection of the strength and the fact that the people in the India has a democratic form of government. Here's a picture. The above picture show a few women members of the parliament. यहाँ पर पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स हैं जो कि वुमेन्स हैं। सो वाई डू यू थिंक देयर आर द फ्यू मेंबर्स इन द पार्लियामेंट? डिस्कस। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि पार्लियामेंट में सिर्फ कुछ ही मेंबर्स वुमेन्स क्यों हुए? आपके अकॉर्डिंग वुमेन्स को पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों के अकॉर्डिंग वुमेन्स का क्या परसेंटेज होना चाहिए? अब अगर इलेक्शन होंगे तो वुमेन को कितने % वोट मिलने चाहिए? सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे इस चैप्टर में पूछे हैं, इस वीडियो में पूछे, तो प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर और दिस वीडियो देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।